नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्र चल रहा है और माता रानी अब सबके घर में आ चुकी हैं। अब सबके घर में आनंद होगा, खुशियाँ होंगी। अब महामारी से मुक्ति दिलाएंगी माँ। और यही मन में विश्वास रख के हम माता की शरण में जाते हैं कि अभी तक जो लॉस हुआ हमारे व्यापार में, हमारे जॉब में, बहुत लोगों का जॉब छूट गई, तो अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे उपाय अब तक हमने किए। लेकिन महाअष्टमी, महानवमी और महादशमी, ये तीनों तिथि, ये 3 दिन भी अभी बहुत ही अद्भुत है, जो सबसे बड़ी रात्रि के रूप में जाना जाता है। नवरात्र में माँ दुर्गा की विशेष आराधना होती है और माता रानी को 16 श्रृंगार की वस्तु अर्पित किए जाते हैं। आप अष्टमी या नवमी या दशमी किसी भी दिन आप जाइए और माँ को 16 श्रृंगार की वस्तु अर्पित करें, जैसे लाल चुनरी, चूड़ी, बिछिया, इत्र, सिंदूर, आलता, मेहंदी, बिंदी, काजल, गले के लिए माला, मंगलसूत्र, पायल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, रिबन वगैरह जितने भी श्रृंगार की चीज़ें होती हैं, जैसे आप श्रृंगार करती हैं वैसे ही माता रानी को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। देखिए, 16 श्रृंगार माँ को अर्पित करने के पीछे भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि माँ को ये सब वस्तुएं अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। यही वजह है कि 16 श्रृंगार को अहमियत दिया जाता है और महिलाओं को भी खासकर बहुत सज धज कर के रहना चाहिए। इन 3 दिनों में अच्छे अच्छे परिधान पहनिए, अच्छे से मेकअप करिए और खुश रहिए। चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखिए, चाहे कितनी भी टेंशन हो, और भगवान ने चाहा तो ये आपकी मुस्कुराहट हमेशा के लिए बनी रहेगी। वैसे भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से जोड़कर बिंदी को देखा जाता है और वहीं सिंदूर सौभाग्य की, सुहागी की निशानी है, और यानी याल्ता और मेहंदी प्रेम से जोड़कर देखा जाता है, और काजल बुरी नज़र से बचाता है। इसीलिए जीवन में, घर में सौभाग्य आने के लिए और अपने आप के जीवन साथी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए माता को 16 श्रृंगार की वस्तु अर्पित करें, और साथ ही साथ घर में खुशियाँ तो आएंगी ही। वैसे तो महाअष्टमी के दिन एक कटोरी में दूध रखकर चांदी का सिक्का डालकर माँ को अर्पित करने का विधान है, और बाद में सिक्का को साफ करके अपने धन में रखिए, धन बढ़ेगा, और दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। और साथ ही 9वें दिन तिल के लड्डू का भोग लगाने का विधान है। तो फिलहाल मैं इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो माता रानी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। माता रानी आपके हर बिगड़े काम को बनाएंगी। जय माता दी।